थ्री इनसाइड थ्री फिगर में हम लोग आगे की पार्ट पढ़ेंगे। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कोन के बारे में। कोन में पर्टिकुलरली तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? तो जब कोन के अंदर हम लोग स्फेयर डाल दें, जब कोन के अंदर हम लोग हेमी स्फेयर डाल दें, और जब कोन के अंदर हम लोग एक क्यूब डाल दें, इस तरीके से, यही तीन चीज पे हम लोग काम करते हैं। समझे? कोन के अंदर सिलेंडर क्यों नहीं डालते सर? क्यूबॉइड क्यों नहीं डालते सर? देखो, क्यूबॉइड का तो कोई ऐसा सीन सवाल आज तक आया नहीं है, लेकिन अगर आप कैट वगैरह में जाओगे और या फिर 12th क्लास में या ग्रेजुएशन के मैथ्स में पढ़ोगे, तो कोन के अंदर सिलेंडर से सवाल बनता है जिसमें डिफ्रेंसिएशन यूज होता है। जैसे आपको स्फेयर के अंदर सिलेंडर से भी बनता है जिसमें भी डिफ्रेंसिएशन यूज होता है। तो कुछ चीज है जो बनते हैं सवाल, लेकिन अपने एसएससी के सिलेबस में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो डिफ्रेंसिएशन उसमें ऐड होगा और डिफ्रेंसिएशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो उस पार्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जो पार्ट अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है, सिर्फ उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ हम लोग इसमें कोन में पर्टिकुलरली तीन चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला होगा कि अ मैक्सिमम साइज ऑफ स्फेयर इज कट फ्रॉम अ कोन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैक्सिमम साइज ऑफ ए स्फेयर इज इनसाइड अ कोन। लिखो, स्टेटमेंट वो अपने अकॉर्डिंग हर बार देगा, उसका स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। बस आपको अंडरस्टैंड कर जाना है एक बार कि कैसे सवाल बन रहे हैं। ठीक है? दे सकता है अ मैक्सिमम साइज ऑफ स्फेयर कट्स फ्रॉम अ कोन। ठीक? अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसा सीन होगा कि आपका ये कोन हुआ और इसके अंदर से एक बड़ा साइज का स्फेयर ऐसे काट लिया गया, बड़ा साइज का स्फेयर ऐसे काट लिया गया। अगर आप इस तरीके से समझोगे तो इसमें क्या क्या गिवन रहेगा? देखो, मैं यहाँ पे सवाल तो समझा नहीं रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ। तो सब में आर एच इस तरीके के टर्म्स लेके समझा दूंगा। जब सवाल आएगा तो सवाल में आप और डीपली समझते चले जाओगे। मैं मान लेता हूं कि जो रेडियस ऑफ कोन है वो बड़ा आर है, जो हाइट ऑफ कोन है वो बड़ा एच है, और जो स्लांट हाइट ऑफ कोन है वो बड़ा एल है। क्या आपको इस बात से समस्या होगी? नहीं सर। और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो मेरा रेडियस ऑफ स्फेयर है वो आर होगा। कोई समस्या? कोई समस्या। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको परेशानी होगा, लेकिन जब हम लोग इसके 2D रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो कुछ यूं फॉर्म होगा कि मेरे सामने एक ट्रायंगल है, मेरे सामने एक ट्रायंगल है जिसका ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, और ये पूरा लेंथ 2R है। R और प्लस का R 2R, और जो मेरा ये हाइट है वो H है, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल अच्छा नहीं बना ना, दूसरे कलर से बनाता। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, मान लेते चलो ठीक ठाक है सर्कल। जिस सर्कल का रेडियस हमें छोटा r दिया हुआ है और ये हाइट h है। दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। आपको बेसिकली करना क्या है कि इस स्फीयर के रेडियस में और इस कोन के दिए गए स्लांट हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? पहला एक बेसिक सा तरीका होता है, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि जो हम लोग इन रेडियस से कैसे निकालते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई इन सर्कल फॉर्म हुआ हो तो इसका जो इन रेडियस होता है, जिसे हम लोग छोटी आर से प्रेजेंट करते हैं, छोटी आर से प्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है डेल अपॉन इसके। तो आर जो है इन रेडियस है, डेल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है,
और एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो यहां पे भी ये काम कर सकते हो कि जो छोटी आर होगा वो डेल अपॉन एस के बराबर होगा। डेल क्या होगा? 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो, 2r इंटू एच। और सर सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो L प्लस एल प्लस 2r। देखो सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड अपॉन 2, सम ऑफ साइड अपॉन 2, पेरीमीटर का आधा। अगर ABC ट्रायंगल के साइड है तो उसका आधा होगा। तो L प्लस एल प्लस 2r, तो 2L प्लस 2r अपॉन 2। तो जो मेरा सेमी पेरीमीटर आएगा वो आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो L प्लस r, यहां से 2 कॉमन काट दिया। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, यहां से आपको क्या मिला? L प्लस r, 2 से 2 खत्म। जो आपका r आया वो आया r इंटू एच अपॉन एल प्लस आर। अगर इस l को आप आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखना चाहते हो तो भी लिख लोगे, क्योंकि आपको इस r, इस h और इस l में भी तो एक रिलेशन मिलता है कि r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर बराबर है l के स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी तो नहीं है ना? हो ही नहीं सकता भैया। अगर मुझसे कल को अगर पूछ दे कि एक मैक्सिमम साइज का स्फीयर हमने कौन से काट लिया है, तो इजीली मैं उस स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट कर लूंगा, अगर मुझे रेडियस और हाइट गिवन हो कौन का। क्लियर है? बोलोगे जी सर। इसे एक और तरीके से प्रूफ कर लेते हैं, करा दूं क्या? देखो आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, आपको बेसिक तरीका आना चाहिए। क्या पता आप भूल जाओगे उस दिन एग्जाम के दिन ये फॉर्मूला, तो आप ये प्रूफ करने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो आप एक तरीके से और प्रूफ कर लेते हो, चलो करा देता हूं। 2D रिप्रेजेंटेशन लेता हूं। 2D रिप्रेजेंटेशन लिया तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। मैं इजीली बोल दूंगा, हमें एक छोटी सी बात पता होती है कि सर्कल के सेंटर से उसके टेंजेंशियल पॉइंट पे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है। तो ये मेरा हाइट था और मान लेते हैं यहाँ मेरा सेंटर था, तो सेंटर से यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे पता है इससे यह डिस्टेंस भी आपका छोटा आर रेडियस होगा, ये डिस्टेंस भी छोटा आर रेडियस होगा, ये मेरा बड़ा आर रेडियस है, ये मेरा पूरा हाइट था, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट था ये। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा वो h माइनस आर होगा, ये छोटा सा h माइनस आर होगा। अब मैं बोलूं कि आपको एक छोटी सी बात यहां पे नोटिस होगी, बोलोगे सर ये आर रेशियो आर है, ये भी आर रेशियो आर होगा। अगर मैं बोलूं ये 90 है, ये थीटा है, अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं जिस पे मैं पेन चला रहा हूं, ध्यान देना बड़े वाले पे, तो ये थीटा, ये 90, तो ये बचा हुआ मान लेते हैं अल्फा होगा। इसमें हमने जब छोटे वाले में फोकस किया तो थीटा 90 मान लेते हैं ये अल्फा होगा। अगर मैं बोलूं तो दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखेंगे, थीटा अल्फा 90, थीटा अल्फा 90। आप अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जो आपके ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आता है वो 180 होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि ध्यान देना कि अगर मैं बोलूं कि ये आर रेशियो आर है, 90 के सामने क्या है, आप एक एक करके कर लो। थीटा के सामने क्या है? आर। थीटा के सामने क्या है? आर। 90 के सामने क्या है? एच माइनस आर। और 90 के सामने क्या है? एल। बस इतना से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है? छोटा आर निकालना है, छोटा आर। छोटा आर को एक तरफ कर लो। छोटा आर को कैसे एक तरफ करें भैया? चलो कर लेते हैं। ये देखो एल आर, ये आर एच और ये आर आर। इस आर आर को कॉमन करोगे तो आर कॉमन हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा एल प्लस आर बराबर आर एच। तो आर मिल जाएगा आर एच अपॉन एल प्लस आर। कुछ करना नहीं है, सिमिलरिटी लगाओगे तो भी आपको ये प्रूफ होके इन रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप यहां पर अगला पार्ट लिख सकते हो, अ मैक्सिमम साइज ऑफ हेमिस्फीयर कट्स फ्रॉम अ कोन। एक बड़े साइज के हेमिस्फीयर को हम लोग जब कोन से काट लेते हैं तो क्या होता है? कुछ ऐसा फिगर होता होगा।
कुछ ऐसा ही तो कटता होगा। जी सर, एकदम सही बात है, जहाँ पे मैं मान सकता हूँ। फिर से हम लोग वैल्यू कुछ नहीं लेकर RHL में ही सॉल्व कर रहे हैं। आई कैन इजीली से कि ये मेरा रेडियस होगा कोन का, ये मेरा हाइट होगा कोन का, और ये मेरा स्लांट हाइट होगा कोन का, और ये छोटी r मान लेते हैं रेडियस होगा आपका हेमिस्फीयर का। अगर इस फिगर का 2D रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ बन गई, इस 2 पॉइंट पे मान लेते हैं टच कर रहा है, ऐसा कुछ 2D रिप्रेजेंटेशन इसका होगा। 2D रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखेगा कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सेमी सर्कल है, जहां पे आप बोल सकते हो इस ट्रायंगल का लेंथ r प्लस r 2r है, और इस ट्रायंगल का लेंथ l है, और इस ट्रायंगल का लेंथ भी l है, और इसकी हाइट क्या है मेरे लाल, वो है हाइट h। ठीक ठीक है, देखो सो के उठ के आया हूं, इस वजह से मैं इतना शांत शांत सा हो गया हूं। मन कर रहा था और थोड़ा सो लूं, लेकिन क्या कर सकते हो, जीवन है, नींद थोड़े कम ख्वाब थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो मैं अगली बात बोलूं, मैं एक बात बोल सकता हूं कि आपको एक बात पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में केस होता है। क्या केस होता है जानते हो? जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, ये दोनों उसके बराबर होते हैं। जब यहां से इसको हाइट को आप गिराओगे, तो जो ये हाइट, ये लाइन होता है, ये हाइट को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ये एल्टीट्यूड तो होता ही होता है, साथ के साथ ये मीडियन भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और ये साइड बाइसेक्टर भी होता है। हिंदी बता दो क्या सबका? हिंदी हमें भी नहीं पता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, मीडियन मतलब माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर जो कोण समद्विभाजक, और साइड बाइसेक्टर मतलब भुजा समद्विभाजक। साइड बाइसेक्टर के ऊपर हमेशा सर्कम सेंटर पाया जाता है, जिसको हम लोग बाह्य केंद्र बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हमेशा इन सेंटर पाया जाता है। मीडियन के ऊपर हमेशा सेंट्रॉइड पाया जाता है, जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, और इन सेंटर को अंतः केंद्र बोलते हैं। और एल्टीट्यूड के ऊपर हमेशा ऑर्थो सेंटर पाया जाता है। तो अगली बात जो आप समझोगे कि जो मेरे चारों के चारों सेंटर है वो इसी लाइन पर होते हैं। अब हमें नहीं पता वो एक जगह नहीं होते हैं, वो उस लाइन पर होते हैं, बस इतना पता होता है। हम लोगों ने वो पार्ट तो पढ़ लिया, लेकिन हमें ये क्या पता चला कि जो ये मेरा हाइट है वो इसको 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और इसी के ऊपर सेंटर्स भी पाए जाते हैं। ये बात हमने पता लगा लिया। अब हम लोग बोलेंगे कि सर कुछ नहीं करना, बस एरिया कंपेयर कर दो। एरिया कंपेयर कर दो। एरिया कंपेयर कैसे करेंगे? मैं बोला कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है? सर ये बराबर है ये छोटू ट्रायंगल का एरिया और प्लस इस छोटू ट्रायंगल का एरिया। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है। सर इसका हाइट क्या है? बोलोगे कि हम लोग सेंटर से अगर टेंजेंशियल पॉइंट पर ये लेंथ खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, और इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, छोटी r। हम बोलेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2r इंटू हाइट। इस छोटे का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इस छोटे का बेस इंटू हाइट, और इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट, r इंटू एल। 2 बार लिखेंगे 1/2 r इंटू एल प्लस 1/2 r इंटू एल। 1/2 से 1/2 खत्म, आर एल प्लस आर एल 2RL, तो 2RH बराबर है 2RL। 2 से 2 खत्म, जो मेरा R आया वो क्या आया? R इंटू एच अपॉन एल को बड़ा L लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। R बराबर आएगा R इंटू एच अपॉन एल। तो जब भी आपका मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर निकाला जाएगा कोन से, तो आपको जो रेडियस और उनके रेडियस हाइट और
स्लांट हाइट में रिलेशन मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर है जी सर। द अगला पार्ट जो है कि मैक्सिमम साइज ऑफ क्यूब cuts from a cone। a maximum size of cube, देखो कट्स फ्रॉम लिख सकते हो, इज कट फ्रॉम भी लिखा जा सकता है क्या? बताना तो आप, ग्रामर मेरा गलत है कि सही है। अब मैं बोलूं कुछ ऐसा सीन होगा कि ये मेरा कोन है और कोन के अंदर हमें क्यूब एक फॉर्म करता हूं। हमने एक क्यूब फॉर्म करने का कोशिश किया। थोड़ा अच्छा नहीं बना, जानते हो क्यों नहीं अच्छा बना था? क्योंकि ये हाइट थोड़ा क्लोजर ले लिया था। ये कुछ बन गया मेरा क्यूब। अब ये क्यूब निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि सर ये सेंटर होगा तो इसका लेंथ तो रेडियस आर हो गया, ये मेरा एल हो गया, ये मेरा एच हो गया। अब हमें और कुछ पता है? नहीं पता है। हमें इतना पता है कि सर क्यूब का कोई साइड ए होगा, क्यूब का कोई साइड ए होगा। अब हमें क्यूब के साइड में और इसके रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट में रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकलेगा कैसे? अगर मैं एक छोटा सा बात करूं कि ये मेरा मान लो मिड पॉइंट है और इससे ये मैच करा दिया, तो इसका लेंथ क्या होगा? अगर मैं इस सरफेस पे फोकस करूं, कौन से सरफेस पे? इस सरफेस पे, तो ये सरफेस क्या होता है सर? एक टाइप का स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर का डायगोनल होता है। अगर ये लेंथ ए होगा, ये लेंथ ए होगा, तो डायगोनल का लेंथ √2a होगा। लेकिन क्या पूरा डायगोनल का लेंथ यूज हुआ है? नहीं सर, पूरा डायगोनल का लेंथ नहीं यूज हुआ है। हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल यूज हुआ है। सिर्फ इतना का मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इतना का बात कर रहा हूं। कलर चेंज कर दूं, लो कर दिया। तो ये √2a का आधा होगा, तो ये a/√2 होगा। तो ये लेंथ मेरा a/√2 हुआ। अब मैं इसका 2D रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं, तो 2D रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतने पार्ट का देखना, इतने पार्ट का। तो मुझे एक ट्रेंगल बनते हुए दिख रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, जहां पे ये 90 डिग्री है। मेरा आपको छोटी सी बात पता है कि जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 पे काटता है, वो एक दूसरे को 90 पे काटता है। आप इस बात को भी बोल सकते हो, ये जो होगा एक दूसरे को 90 पे काटा होगा। बोलोगे जी सर, तो ये भी आपका 90 होगा। मुझे पता है कि ये मेरा लेंथ रेडियस आर है, ये मेरा लेंथ a/√2 है। मुझे ये भी पता है कि ये मेरा हाइट h है, ये मेरा हाइट h है और ये मेरा स्लांट हाइट l है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं सर। बस आप इसमें सिमिलरिटी लगा दो। सिमिलरिटी लगाओगे कैसे? सर देखो, ये एंगल थीटा थीटा दोनों के दोनों ट्रायंगल में है, बड़ा ट्रायंगल में भी और छोटा ट्रायंगल में भी, और 90 90 तो दोनों में है ही, तो बचा हुआ 90 माइनस थीटा ये भी होगा, 90 माइनस थीटा ये भी होगा। इट मीन्स तीनों के तीनों एंगल मेरे बराबर हो गए। और जब तीनों के तीनों एंगल मेरे बराबर हो गए तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि ये मेरा क्या है। अगली चीज, एक चीज और समझना, छूटे ना। अब मैं बोलूँ यहां से लेकर और यहां तक का ये लेंथ क्या होगा? सर ये हाइट ऑफ द क्यूब है, और हाइट ऑफ द क्यूब क्या होता है? ए। तो आपका ये वाला हाइट ए हो गया, और जब ये ए हुआ और पूरा एच है तो बचा हुआ एच माइनस ए हो जाएगा। तो अब आप सिमिलरिटी लगा दो कि थीटा के सामने है a/√2 और ये है आर, तो a/√2/r, तो a/√2r। इस एंगल के सामने h माइनस ए है और इस एंगल के सामने h। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a को एक तरफ कर लो, HA बराबर √2RH माइनस √2RA। इस साइड लाया इस पार्ट को, तो a कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा √2R प्लस H बराबर √2RH। तो जो मेरा साइड ऑफ क्यूब आया, साइड ऑफ क्यूब आया
जिसे हम लोग ए से लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है मेरे लाल? √2RH √2RH अपॉन √2R प्लस एच, √2R प्लस एच। ये आप याद रख सकते हो, आपको याद रख सकते हो, लेकिन ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो भाई, याद करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि रेगुलर आने वाली चीजें नहीं है। ऐसा तो नहीं रोज रोज सवाल आ रहा है मैं बार बार देख रहा हूँ और याद कर ले रहा हूँ, कभी कभी सवाल आ रहा है, रेयर सवाल आ रहा है। तो आई सजेस्ट कि आप इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे ध्यान से बताया हूँ। इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो, अब जब कभी आप भूल भी गए तो आप इजीली कर ले जाओगे। आ जाओ मैं सवालों को कराता हूँ। सवाल है कि अ क्यूब ऑफ अ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम अ कोन ऑफ अ रेडियस 15√2 एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 15√2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा गया, इस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा? अभी अभी तो पढ़ा कि r बराबर होता है साइड बराबर होता है √2RH अपॉन √2R प्लस एच। √2 R की वैल्यू है 15√2, H की वैल्यू है 20, और नीचे लिख सकता हूं 15√2 इंटू √2 और प्लस का 20। तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 15 दूना 30 गुणे 20, और नीचे हो जाएगा 15 गुणे 30 प्लस 20 50। जीरो से जीरो खत्म, 5 दूना 10, 3 दूना 6 दूना 12। जो मेरा साइड ऑफ क्यूब आया वो 12 आया। मुझसे पूछा है कि इस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा। अब अधिकतम भुजा 12 है तो अधिकतम आयतन 12 का क्यूब 1728 होगा, 1728 होगा। क्या आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। सर हो ही नहीं सकता, आप पढ़ाओ और दिक्कत हो जाए, हम दिक्कत को दिक्कत कर देंगे। रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ हॉलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। A sphere of largest radius is put inside the cone. What is the radius of the base of the cone to the radius of a sphere? अब देखो भैया बात साफ है, याद है तो कर दो, याद तो हमें भी नहीं आ रहा है वैसे। देखो रट के तो हम भी नहीं रखे हैं। क्या था? R इंटू एच अपॉन एल प्लस आर। मान लो कि भूल गए। अब देखो ये वाला अभी अभी पढ़ाया था तो हमें याद था √2RH अपॉन √2R प्लस एच। वैसे ये वाला हमें याद भी था पहले से, और हम मान लो भूल गए। अब समान हमारे सामने सवाल आया, मान लो हम भूल गए, तो हमें प्रोसेस याद होगा तभी तो कर पाएंगे। प्रोसेस क्या बोला? शंकु के अंदर गोला है, हम सीधे 2D रिप्रेजेंटेशन पे फोकस कर दिए, सीधे 2D रिप्रेजेंटेशन पे फोकस कर दिए कि त्रिभुज के अंदर सर्कल है, जहां पे ये R प्लस R 2R होगा। तो 2R क्यों ही लिखे? 2 इंटू R का वैल्यू 8 है तो 8 दूना 16 होगा। अब ये 8 था और हाइट 15 था, तो मैं बोल दूंगा ये 17 रहा होगा। 8 15 17। अब मुझे क्या निकालना है? अगर मुझे निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस क्या होता है? डेल अपॉन एस। तो रेडियस होगा डेल अपॉन एस। तो डेल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो 17 17 34 प्लस 16 50 हो गया। 50 का आधा कर दो 25। दूसरे काटा 2 8 16, 5 से काटा 5 5 25, 5 दिया 15। जो आर की वैल्यू आई वो 24/5 आई। अब मेरा रेडियस ऑफ स्फीयर 24/5 है, लेकिन मुझसे पूछा है कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू रेडियस ऑफ स्फीयर। कोन का रेडियस और इसका रेडियस का रेशियो पूछा है। तो कोन का रेडियस 8 है और इसका रेडियस 24/5। 8 दिया 24, तो ये 5:3 होगा। ये 5:3 होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगले सवाल करते हैं। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ मैक्सिमम साइज is placed inside a cone of a height h unit. If the radius of base is h upon √3 unit, then find the ratio of volume of a sphere to that of cone. सेम सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं सीधा इसका 2D रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, जिससे आप समझ जाओगे आसानी से कि एक सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर है, और इसका अगर रेडियस h अपॉन √3 है तो पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा h अपॉन 2h अपॉन √3, 2 गुना। और मेरा हाइट अगर h है और मेरा ये h अपॉन √3 था ही, तो मैं स्लांट हाइट निकाल लूंगा। 1 के स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/3, ये क्या हुआ? 4/3, तो ये 2h अपॉन √3। h तो पहले से कॉमन था,
हमने क्या किया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो निकल के आ गया मेरा ये 2h/√3। अब मेरा ये स्लांट हाइट है 2h/√3, तो ये भी मेरा स्लांट हाइट होगा 2h/√3। दोनों के दोनों स्लांट हाइट हो गए। बोलोगे जी सर। एक छोटी सी बात आपको पता है क्या, कि जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है, इसका जो इन रेडियस होता है वो होता है a/√3, a/2√3। इसका इन रेडियस होता है a/2√3। अगर मुझे इस स्फीयर का रेडियस निकालना है तो सीधे मैं बोलूंगा जो मेरा बनने वाला ट्रायंगल है सर, जो मेरा बनने वाला ट्रायंगल है सर, वो आप ध्यान से देखोगे तो एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, तो r बराबर है 2h/√3/2√3। तो 2 से 2 खत्म, तो h/3 हो जाएगा, h/3 हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या है, तब गोले और शंकु के आयतन का अनुपात बताएं। तो गोला और शंकु का आयतन निकाल दो, आपको रेडियस पता है। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। पाई का वैल्यू है नहीं, पाई पाई कट जाएगा, r का क्यूब, सीधे r का क्यूब किया h³/27। और शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई पाई कट जाएगा, r जो है मेरा h/√3 है, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा h²/3 इंटू हाइट जो है h है, तो h लिख दिया। h³ से h³ खत्म, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 4 हो गया, और ये 3 तिया 9 इधर चला जाएगा। जो मेरे गोले का आयतन और जो मेरे कोण का आयतन का रेशियो होगा वो 4:9 होगा, वो 4:9 होगा। क्या आपको कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता सर, आप सिखाइए और समस्या हो जाए, ऐसा कैसे होगा। चलिए इस सवाल करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। आई थिंक ये कैट में या फिर किसी और एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एन इन्वर्टेड कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीट। ये नहीं सवाल है कैट में, शायद ये नहीं आया, दूसरा कोई आया। एन इन्वर्टेड कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the sides, it is just immersed. What fraction of water overflows? कहानी है कि एक शंक्वाकार बर्तन है जिसका आपको रेडियस दिया हुआ है और जिसका हाइट दिया हुआ है 6 और 8। तो हाइट अगर 8 है और रेडियस 6 है तो स्लांट हाइट 10 होगा। समझदार से समझदार बच्चा भी बता देगा, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी बता देगा, समझदार तो बता ही देगा। ऐसा कुछ होगा सीन। इसके अंदर एक स्फीयर डाला गया और स्फीयर कुछ इस तरीके से डाला गया कि वो कंप्लीटली सबमर्ज हो रहा है। देखो क्या बोला है, A sphere is lowered into the water and its size is such that when it touches the side, it is just immersed. Just immersed है, मतलब ये हल्का हल्का डूब गया है ऐसे आके। अब बोला है कि इसके डूबने के बाद ये कितना पानी बाहर निकला। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकला होगा। मतलब स्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो तो पानी आपको कितना निकला है पता चल जाएगा। उसके लिए पहले सर आपको स्फीयर का रेडियस निकालना पड़ेगा। स्फीयर का रेडियस निकालने का तरीका है कि इसका 2D रिप्रेजेंटेशन देख लो। सर देख लिया। अब मेरे को पता है ये लेंथ है 6 दूना 12, ये लेंथ है 10, ये लेंथ है 10 और हाइट है 8। रेडियस होता है मेरा डेल अपॉन एस, डेल हो जाएगा 1/2 8 × 12 और एस हो जाएगा मेरा 10 10 20 12 32/2 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4 तिया 12, रेडियस बराबर 3। जो मेरा इन रेडियस आया वो 3 आएगा। मेरा मतलब कि स्फीयर का जो रेडियस हुआ वो 3 हो गया। अब मुझसे पूछा क्या है, अब मुझसे पूछा है कि कितना भाग पानी बाहर निकल जाएगा अगर मैं इसका निकाल दूं। अच्छा ये चीज पूछा है, देखो ध्यान से देखो, कितना भाग पानी निकल जाएगा, कितना क्वांटिटी नहीं पूछा है। इस बात को भी आपको ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप निकाल दोगे 4/3 पाई r क्यूब तो आप क्वांटिटी निकालोगे, क्वांटिटी पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा कितना हिस्सा निकला है, व्हाट फ्रैक्शन वाटर ओवरफ्लोज। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए पहले कितना था और अब कितना है। तो मैं बोलूं कि पहले कितना था, तो पहले जो ये मेरा कोन है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा पानी। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर, इसका है 6, 6 का स्क्वायर 36 सीधा लिख दे रहा हूं, इंटू हाइट है इसका 8 और निकल गया कितना, तो सर निकल गया इतना इसके वॉल्यूम के बराबर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर इसका आया 3 तो 3 का क्यूब सीधे 27 लिख दिया। 3 से काटा 12 तिया 36, 3 से काटा 3 × 27,
पाई से काटा, पाई खत्म, ऊपर बच गया 9 चौके के 36, नीचे बट गया 12 8 96, कट रहा है काट दो। 4 से काटा 4 9 36, 4 से काटा 24 चौक 96, 3 से काटा 3 3 9, 3 8 24। सर 3/8। आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 मेरा टोटल पानी था, 3 यूनिट निकल गया, तो 3/8 आंसर आना चाहिए। इसमें बोला ज्ञात कीजिए इस प्रक्रिया में कितना भाग पानी बाहर निकल गया, तो 3 हिस्सा निकल गया और बच कितना गया, तो बचना चाहिए 5/8। तो ये बचा हुआ पार्ट होना चाहिए आंसर और ये निकला हुआ पार्ट होना चाहिए। When it touches the side, it is just immersed. What fraction of water overflows? Overflows 3/8 आएगा और रेस्ट जो आएगा, जो बच गया है इसके अंदर पानी, जो बच गया है वो 5/8 आएगा। क्लियर है जी सर, ये गलत है आंसर। चलो अगले सवाल को करते हैं। सवाल क्या है? द बेस रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कॉनिकल वेसल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of a radius 1 centimeter is placed into it. Water just immerse it. बताना है कि एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई जो कि स्लांट हाइट होता है वो 6 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा फिगर मान लेते हैं। इसकी स्लांट हाइट 6 गिवन है, इसकी स्लांट हाइट 6 गिवन है और इसकी रेडियस 3 गिवन है। बोला कि एक 1 सेंटीमीटर का छोटू सा स्फीयर उसके अंदर डाल दिया गया और वो जाके ऐसे जगह, इतना ही इसमें पानी है कि वो जाके सबमर्ज हो रहा है। मान लो कि हमने छोटू सा स्फीयर कुछ यहां डाल दिया, मान लेते ये डूब गया यहां, तो इतना ही पानी होगा जो ये डुबा सके। मतलब पानी किस हिस्से में होगा? पानी इस हिस्से में होगा जो इसे डुबा पा रहा होगा, पानी इस हिस्से में होगा जो इसे डुबा पा रहा होगा। इसमें क्या पूछा है? ठीक, ये पूछा है कि इसमें अब मान लो पानी तो इतना भी होगा, उसे जाने के बाद जगह बना के पानी यहां तक आके इसे डुबा लिया होगा। पानी कम भी होगा, यहीं तक होगा। मान लो पानी यहां तक था, वो आया तो कुछ पानी ऊपर चला गया, और जैसे होता है ना वो कौवा वाला कहानी है कि कौवे ने कंकड़ डाला तो पानी ऊपर आ गया, तो वैसे हमने स्फीयर डाला तो पानी ऊपर आ गया और डुबा दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं, अगर इसका हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा? यही देख लेते हैं, फोटो अलग नहीं बनाएंगे। कि ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसका ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है, ये साइड भी 6 है। तो आई कैन इजीली से जो मेरा फॉर्म हो रहा होगा ट्रायंगल, ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही फॉर्म हो रहा होगा, ये जिसके अंदर कोण है, क्योंकि कोण के अंदर कोण है तो समबाहु त्रिभुज ही होगा। बोलोगे जी सर। और मुझसे बोला गया कि इसके अंदर जो इसका इनरेडियस है वो 1 है, और अभी अभी आपको पढ़ाया था कि समबाहु के अंदर अगर इनरेडियस होता है तो उसकी वैल्यू होती है a/2√3। मतलब अगर मैं इसका लेंथ और इसका लेंथ निकालूं तो मैं बोल सकता हूं कि a बराबर r बराबर होता है a/2√3, और यहां पर सर r की वैल्यू 1 है तो a बराबर 2√3। इट मीन्स जो मेरा इसका लेंथ आएगा ये भी 2√3 होगा, जो इसका लेंथ आएगा ये भी 2√3 होगा, और जो इसका लेंथ आएगा ये भी 2√3 होगा। आई कैन इजीली से कि अगर 2√3 स्लांट हाइट है तो जो यहां से यहां तक का लेंथ होगा वो रेडियस √3 होगा, और ये स्लांट हाइट 2√3 होगा, और ये हाइट h होगा। बोलेंगे जी सर। अब मुझे अगर हाइट निकालना हो तो मैं बोल सकता हूं कि 2 का स्क्वायर 4 से 1 गया 3, तो ये 3 हो जाएगा। हाइट नहीं निकाल पाओगे सर। ये मेरा क्या है? 2√3 है और ये मेरा √3 है, तो 2 दूना 4 दिया, 12 से 3 गया 9, 3 आ जाएगा। तो मैं इजीली बोल दूंगा कि मेरा हाइट जो आया वो 3 आ गया। अब मुझे हाइट पता है, मुझे रेडियस पता है, मैं इजीली उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकता हूँ। तो निकाल दो वॉल्यूम। अरे निकाल दो वॉल्यूम भाई, निकाल दो वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई r²h। तो पाई √3 का स्क्वायर 3 और 3 9। और इससे अगर मैं इस स्फीयर का रेडियस माइनस कर दूं तो उसके अंदर जो पानी होगा वो पानी आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इस कोण से इस स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो जो इसके अंदर पानी की क्वांटिटी होगी वो पता चल जाएगा। तो मैंने इस कोण के वॉल्यूम से स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस किया, 4/3 पाई r क्यूब, मतलब r का 1 का क्यूब, कुछ नहीं बचेगा।
तो 3 9 बटे 3 पाई से 4 बटे 3 पाई घटाओगे तो 5 बटे 3 पाई, 5 बटे 3 पाई जो आएगा वो पानी की क्वांटिटी आएगी जो आपसे पूछा गया था। 5 पाई बाई 3 पानी की क्वांटिटी आएगी जो आपसे पूछा गया था। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आखिरी सवाल किसी पेपर का हुआ नहीं है, मैंने खुद ही रख दिया है, इसको करना। A hemisphere is inscribed in a cone of a radius 12 सेंटीमीटर, हाइट 35 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सीधे हम लोग इसका 2D प्रेजेंटेशन देखते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर हम देख रहे हैं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, 2D देख रहे हैं ना, तो इसको समझा दो। कुछ ऐसे ये मिला होगा, बोलोगे जी सर। अब देखो, अगर मैं बोलूँ तो इसका रेडियस 12 है तो ये साइड 12 दूना 24 हो जाएगा, और ये हाइट 35। आपको एक बात पता है ना, याद है ना, ट्रिपलेट 12 35 37 ट्रिपलेट याद है कि नहीं याद है? अगर ये 12 होता है तो ये 35 होता है तो ये 37 हो जाता है। जी सर याद है। मैं बोल सकता हूँ ये 37 होगा तो ये भी 37 होगा। मुझे क्या बताना है? मुझे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बताना है। तरीका भी आपको याद होगा, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो एरिया कंपेयर कर देंगे। 1/2 24 इंटू 35, और ये देखो ये और ये दोनों समान ट्रायंगल है क्योंकि दोनों का बेस समान है, दोनों का रेडियस हाइट समान है, बेस समान है, हाइट समान है। तो बोल दूंगा 2 गुणे 1/2 इंटू आर इंटू 37। 2 बार सेम ही चीज है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि देखो 1/2 से 1/2 गया, 2 से 12 दूना 24 गया, 12 गुणा 35 420, और 37 इधर आएगा तो 420/37 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग स्फीयर देखेंगे। स्फीयर में हम लोग, आपको बताया था ना, स्फीयर में एक ही सवाल बनता है, स्फीयर के अंदर सिलेंडर हो, और अगर उसके सिलेंडर से पूछेगा भी तो कभी वॉल्यूम और सरफेस एरिया नहीं पूछेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम वगैरह मैक्सिमम साइज का नहीं पूछ सकता, उसमें डिफ्रेंसिएशन यूज होता है, और डिफ्रेंसिएशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। क्लियर है? अगर कुछ ऐसा फोटो बनेगा कि ये मेरा क्या है, एक स्फीयर है, और इसके अंदर ऐसा कुछ होगा स्फीयर, इसके अंदर मान लो मैंने एक डाल दिया सिलेंडर, तो स्फीयर के अंदर सिलेंडर से सवाल ऐसे बनता है। अब इसमें किस तरीके से बनता है, क्या बनता है? अगर मैं बोलूं इस तरीके से तो फोटो बनेगा, अगर मैं इसका 2D प्रेजेंटेशन देखूं तो क्या होगा? कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन होगा कि एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ऐसा ही प्रेजेंटेशन होगा ना 2D? जब देखोगे आप बोलोगे हाँ सर। जहां पे बोलोगे अगर मैं इसका रेडियस छोटी r मान लूं तो ये मेरा लेंथ हो जाएगा 2r, अगर मैं इसका हाइट h मान लूं तो ये मेरा हाइट हो जाएगा h। और सभी को पता है कि जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, जो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है सर डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो क्या है? इसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। और डायमीटर क्या है सर? इसका जो रेडियस होगा, मान लेते हैं बड़ा आर, तो ये मेरा 2r हो जाएगा, ये मेरा 2r हो जाएगा। अब आप इजीली एक रिलेशन नहीं निकाल लोगे कि स्फीयर के रेडियस में आप बोलोगे कि सिलेंडर के हाइट में और सिलेंडर के रेडियस में एक रिलेशन आ रहा है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन आ रहा है। आप इजीली फाइंड आउट कर ले रहे हो? बोलोगे जी सर हम कर ले रहे हैं। अगर आप इजीली कर ले रहे हो तो चलो इस सवाल को करके दिखाओ। पॉज करो और ट्राई करो। क्या है सवाल? देखना। सवाल है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इनटू द स्फीयर इज 60% मोर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, गोले में अंकित एक बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से 60% अधिक है। तो अगर हम लोग इसे करें, हम लोग सीधा इसका 2D रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमने एक सर्कल फॉर्म किया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म किया, और मुझसे बोला है कि गोले की त्रिज्या 20 है, गोले की त्रिज्या 20 है, तो ये लेंथ क्या होगा? 20 दूना 40, क्योंकि ये तो इसका डायमीटर है, 20 दूना 40। ठीक, आगे देखो। बोला है कि
द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंस्क्राइब इनटू द स्फीयर इज 60% मोर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उससे 60% ज़्यादा हाइट है, मतलब 160% है। तो 20 का सीधे सीधे 160% निकाल दो, 0 से 0 खत्म, 16 दूना 32, 16 दूना 32, हाइट मेरा 32 हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या आप इसका रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? किसका रेडियस? सिलेंडर का। इजीली कर सकता हूं सर। ये देखो, आप ट्रिपलेट लगाने की भी मेहनत नहीं है, ये 8 इंटू 5 है, एक 8 इंटू 4 है, तो आई कैन इजीली से कि जो एक बचा होगा वो 8 इंटू 3 24 होगा। और जो ये होता है 2r होता है, तो 2r की वैल्यू 24 है, तो r की वैल्यू 12 होगी। इट मीन जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर का जो मेरा रेडियस होगा वो 12 होगा, और मेरा सिलेंडर का रेडियस 12 है। तो मुझसे पूछा है बेलन की आयतन और गोले की आयतन का अनुपात क्या है। निकाल दो भैया आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, तो 12 गुणे 12 गुणे हाइट है 32, और 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई पाई तो कट जाएगा, आर का क्यूब 20 गुणे 20 गुणे 20। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। देखो 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20, 4 से काटा 4 दूना 8, 3 तिया 9 दूना 18, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 18 तिया 54, और 5 5 25 5 125, तो 54:125 जो होगा वो बेलन का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात होगा। क्या कोई समस्या है? हो ही नहीं सकता सर, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हमें छू ही नहीं सकती, छू ही नहीं सकती। अगला सवाल क्या है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर इज 1.2r। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। गोले की त्रिज्या r है और गोले में अंकित बेलन की ऊंचाई 1.2r है। वही सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसमें आर वार दे दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। कुछ ऐसा ही इमेज बनेगा, बोलोगे जी सर एकदम ऐसा ही इमेज बनेगा, कुछ भी अलग नहीं बनेगा। अब मैं बोलूं, मुझसे बोला कि गोले की त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 2r। हाइट ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर इज 1.2r, हाइट 1.2r है। अब फिर से वही चीज है भाई, देखो आपको दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं। 20 12 16 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 20 है, ये 1.2 है, तो 1.6r हो जाएगा, 1.6r हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अगर आप निकालना चाहो निकाल लो कि 2 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर बराबर आएगा 1.6 का स्क्वायर। अब मैं बोलूँ ये 2 ऑफ रेडियस, मान लेते इसका रेडियस 2 r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बराबर 1.6r है। तो जो मेरी बेलन की त्रिज्या आई वो 0.8r आया, बेलन की त्रिज्या 0.8r आया। मुझसे बोला दोनों का आयतन बता दो, निकाल दो आयतन, क्या ही करना है, पाई आर स्क्वायर एच और आपका एक बार 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा 0.8। देखो आप आर आर तो काट ही लो, नहीं काटते हो तो लिख लो भाई, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे काट दिए सर। 0.8r, 8/10 लिख दे, लिख देते 8r/10, 8r/r छोटी है ना, 8r/10 इंटू 8r/10 इंटू हाइट है मेरा 12r/10, ये हो गया आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 4/3 आर का क्यूब, तो 2r का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब। तो आर के क्यूब से तो आर का क्यूब खत्म, 8 से तो 8 भी खत्म, 4 से 4 तिया 12 खत्म, 8 तिया 24 और इधर 3 आ जाएगा, 24 तिया 72, रेशियो 10/100, 72 रेशियो 100। अगर आप इसे काटोगे तो कट जाएगा ना, कटना तो चाहिए, कुछ मिस कर रहा हूं क्या? 0.8r हो गया, तो 8/10 इंटू 8/10 इंटू 12/10, ठीक है। और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2r का क्यूब 8r क्यूब, 8 से 8 खत्म, 4 तिया 12 खत्म, 3 तिया 9 8 72, 10/100 खत्म, 4 से काटा 18 चौके 72, 25 चौके 100। सही है सब कुछ? नहीं नहीं सही नहीं, देखो 10 10 10 1000 था ना लाल, आप लोग थोड़ा बताया करो यार, मैं अकेला आदमी हूँ, कब तक खुद से करूँ, कुछ तो समझाया करो यार। 8 से काटोगे 8 9 72 और ये 125, तो 9:125 आना चाहिए था यार। ओ माई गॉड, देयर इज ए ह्यूमन एरर हियर। क्या एरर है बताऊं?
आप तो देख लिए होंगे, समझदार हो। ये तो रेडियस सर आर था ना, 2r तो इसका डायमीटर था, तो r का क्यूब होगा। अगर ये रेडियस r हो गया तो क्या करोगे? देखो भाई, रट वट के नहीं आता। अगर मैं ना रट के आता ना सब कुछ, एक एक लाइन याद करके आता, तो मेरे से गलती नहीं होती कभी भी। मैं चुपचाप वही लिख देता। देखो मैं समझा रहा हूँ। बोलोगे आर स्क्वायर एच, तो 8/10 8/10 इंटू 8r/10 इंटू हाइट हो जाएगा 12r/10, और ये हो जाएगा 4/3, और r का क्यूब, r क्यूब से r क्यूब खत्म, 4 तिया 12, तो 8 8 है 24 तिया 72, ऐसे बोल सकते हो 3 इंटू 3, 8 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब 1000। 8 से काटोगे तो ये चला जाएगा 125 बार, तो 8 तिया 24 तिया 72 रेशियो 125 आंसर आएगा। 72 रेशियो 125 आंसर आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था, सिंपल सा चीज था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर हम लोग पढ़ रहे होंगे। हेमीस्फीयर से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बनता है, सिर्फ और सिर्फ, कि जब हेमीस्फीयर के अंदर आपका क्या आता है भाई? क्यूब आता है। देखो इसके फोटो को अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है यार। चलो मैं बनाता तो हूं, समझने का कोशिश करना। इधर साइड कर देता हूं, थोड़ा दिखेगा अच्छे से। कुछ ऐसे हमने डाल दिया। अब आप दिख नहीं रहा है ना, बड़ा अजीब दिख रहा है ना। ये देखो क्या है ना, ऐसे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर से ऐसा डाला गया है। ऐसे हेमिस्फीयर कटोरी है, कटोरी के अंदर क्यूब डाला गया। कटोरी के अंदर जब क्यूब डालोगे तो ये जो 1 2 3 4, ये चारों जो कोना होगा वो टच करेगा ना कहीं पॉइंट पर। अब आपको यहाँ टच होते दिख ही नहीं रहा होगा। जब हम लोग कटोरी के अंदर ऐसे क्यूब डालेंगे तो उसका चारों पॉइंट कहीं टच हो रहा होगा। अब यहाँ टच नहीं हो रहा है ना, यही दिक्कत है। अब क्या होगा, जो ये सर्कुलर पार्ट होगा इसमें भी इसके चारों पॉइंट टच हो रहेंगे, जैसे हमने ये बनाया था। आप अगर ध्यान से देख पाओ ये वाला पार्ट, तो ये ऊपर का टॉप पार्ट है जो ऐसे बनाया हूं। अब इसको समझना ही टफ होता है। अगर मैं बोल दूं कि साइड मेरा ए है, साइड मेरा ए है, बोलेंगे जी सर। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर मैं बोलूं ये मेरा सेंटर है, तो इसका लेंथ क्या होगा? a/√2 सिखाया था कैसे, कि अगर मेरा स्क्वायर है तो इस पूरे का लेंथ √2a होता है, तो इस आधे का लेंथ इसका आधा a/√2 होगा। और मैं अगर अगली बात आपको बता दूं कि इस सेंटर से अगर मैं रेडियस निकालूं, तो यहां से रेडियस टच करा दिया, यहां से रेडियस टच करा दिया, तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर होगा r, और ये मेरा क्या है? लेंथ a। बस इसी पे फोकस करना है, ध्यान देना। ये a/√2 कहां से आया, समझ गए सर? ये डायगोनल का आधा हुआ। हाँ, ये मेरा क्या है? साइड ऑफ क्यूब है, ये मेरा आधा ऑफ डायगोनल है, और ये मेरा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है। तो रेडिएशन निकाल दो कि a का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, a²/2 बराबर r का स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या आई? √3/√2a। अब मुझे अगर r/a लिखना हो तो मैं इजिली बोल सकता हूं ये √3/√2 होता है। r/a लिखना है तो √3/√2 होता है। एक सवाल आपके मेंस में आया था इस पे, इस वजह से मैं ये बात सिखाया। देखो पूछा, अ क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस r सच दैट द 4 ऑफ इट्स वर्टिसेस लाई ऑन द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। बात वही है, मैंने जो बोला था कि आप इमेजिन करो कि चारों के चारों वर्टिसेस गिरा हुआ है, एंड द अदर 4 वर्टिसेस आर हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ द हाफ स्फीयर। और जो अदर है वो इसके सरफेस पर है, जैसे हमने ये सरफेस पे बनाया भी था, ये। और मैं बोला था ये जो चारों होगा वो टच कर रहा होगा, जो कि देख नहीं पा रहे हो। मुझसे बोला है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? अगर मेरा जो रेडियस है वो r गिवन है, रेडियस है वो r गिवन है, तो आपको पता है कि सर r/a बराबर होता है √3/√2। तो जो मेरी a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √2/√3r। मुझसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है तो दोनों तरफ वॉल्यूम कर दो, तो √2/√3r का क्यूब। क्लियर है जी सर?
कल को कुछ नहीं होगा, बस वो बोल देगा कि अगर मैं बोल दूं कि ए की वैल्यू √6 है तो आप बताओ वॉल्यूम क्या होगा। आर की वैल्यू √6 है तो बताओ क्या होगा ए की वैल्यू। कुछ भी वो डेटा दे देगा, आज वो डेटा नहीं दिया है कल वो डेटा दे देगा, ऐसा सवाल पूछ लेगा। तो आपका ये यहाँ पे खत्म हुआ 3D इनसाइड 3D। एक सेशन और मैं 12-13 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस का दे दूंगा, वो भी फटाफट से, उसमें फास्ट चलेगा। 12 सवाल आधे घंटे 35 मिनट में सॉल्व करा दूंगा, खत्म कर दूंगा और मेंसुरेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।